भी कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली ईवल मौजूद है। ये ईवल कभी मौजूद ना होता, कायनात एक हालत पर रहती, या तो उसके अंदर सिर्फ गुड होता या उसके अंदर सिर्फ ईवल होता। इस कायनात के अंदर दोनों चीजों का वजूद होना इस बात की दलील है कि कायनात खुद से खुद वजूद में नहीं आई है। इस कायनात क्योंकि कायनात मादी है, मादे को क्या लेना देना ईवल से। अगर ये मोबाइल जो है जी सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं क्या? जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही है। वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना। नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस अगर परफॉर्मेंस की बात हो, परफॉर्मेंस की अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। साहब, अगर तमाम होमो सेपियंस को खुदा ने बनाया है तो उनकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर तमाम होमो सेपियंस जो हैं इवॉल्व हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन होनी चाहिए और उसी वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है। तो मेरा दावा हुआ ना सर। मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। उसी परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है और उसकी जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात, आपकी बात का जवाब हो गया। आपने मेरी बात, आप मेरी दलील दे रहे हैं। अब आप मुझे ये तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। नहीं, आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यही साबित नहीं कर पाए कि इस कायनात को, ये मेरे ख्याल से इसको ऑडियंस पे छोड़ दीजिए कि साबित कर पाए या ना कर पाए। सर, मुझे समझना है ना। अब ऑडियंस तो कर लेंगे। तो नहीं समझना। नहीं, ऑडियंस को तो आपकी गुफ्तगू से समझना है, मेरी गुफ्तगू से समझना। मैं भी तो आपसे कुछ सीखने आया ना। मुझे ये बताइएगा कि इस कायनात को एक ऐसे खुदा ने बनाया है जिसने 632 ईस्वी के बाद अरबी जबान में आखिरी दफा कलाम किया था। राइट? नहीं, किसने कह दिया आपसे? फिर वो तो मुतकल्लिम है। हमें पहली आखिरी मर्तबा कलाम मिला खुदा का, वो तो मुतकल्लिम है। कलाम उसकी सिफत है। जिस तरीके से वजूद उसकी, जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है। आप तो कह रहे थे वो गैर मादी उसकी सिफत है। कलाम तो मादे की सिफत होती है। ये भी आपका एक फैलेसी, इसको भी ठीक करूंगा। जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है, गजब उसकी सिफत है। ऐसा तो नहीं कि उसने रहमत करना छोड़ दिया या गजब करना छोड़ दिया। ऐसे ही कलाम भी उसकी सिफत है। ये उसकी सिफात हैं जो सिफात उससे कभी अलग नहीं होती है। आप ये मत कहिए कि आखिरी मर्तबा जो है उसने 1400 साल पहले कलाम किया था। हमने आखिरी मर्तबा 1400 साल पहले उसका कलाम रिसीव किया था, तो वो हमारे एंड से आखिरी मर्तबा है, उसके एंड से आखिरी मर्तबा नहीं है। अच्छा, क्या सबूत है? अब हम वो अभी बताता हूं मैं आपको क्या सबूत है। आगे बढ़ लेते हैं। एक आर्गुमेंट मैंने बता दिया जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि कायनात ने ईवल और गुड को एक साथ किस तरीके से बनाया, जबकि आप ऑब्जेक्टिवली ईवल के वजूद के कायल हैं। मुझे ये बताइएगा कि और मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव ईवल के कायल नहीं है ना, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाली दलील है वो यहीं से हमारे नजदीक जो है इस कायनात को किसी कॉन्शियस एंटिटी ने नहीं बनाया है। ठीक। आपके नजदीक इस कायनात को एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया है और उसके बावजूद उसमें ईवल और गुड एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। अगर इस कायनात को किसी एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया होता तो उसके अंदर जो सलाहियतों का इजहार होता वो प्रेडिक्टेबल होता। यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे मैंने यही तो मेरा सवाल है आपसे जनाब। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। कलाम का सहारा लेने की जगह आपने कहा कि अगर कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता, कोई अनकॉन्शियस बीइंग होता, तो इस कायनात के अंदर ईवल नहीं होता, वो कायनात एक ही जैसी रहती। राइट? नहीं, मैंने आपने उलट पकड़ा है। अगर इस कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता तो इंसानों के अंदर जो बिहेवियर होता यूनिफॉर्म होता। चूंकि इंसानों के अंदर तनव्वो है, इंसानों के रवैयों के अंदर, ये बात इर्तका का सबूत है कि हर बंदे का IQ लेवल डिफरेंट है, EQ लेवल डिफरेंट है, जीन म्यूटेशन डिफरेंट है। उसका कोई क्रिएटर नहीं है, उसका कोई कॉन्शियस क्रिएटर नहीं है। ये बात हो गई। बात हो रही है ईवल की कि अगर कायनात खुद से वजूद में आ जाती तो वो किसी ना किसी एक स्टेट में वजूद में आती ना, कि या तो सारे के सारे ईवल होते, उसमें वेरिएशन हो सकता है, या सारे के सारे अच्छे होते, उसमें वेरिएशन। साहिल के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके अंदर जो साइज वेरिएशन होती है, जो उनके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन वेरिएशन होती है, वो रैंडम होती है ना। है तो सारे पत्थर ना, है तो सारे पत्थर है ना। एग्जैक्टली। तो वो जो वेरिएशन, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वाले पत्थर जो है ये तो ये पत्थर है, वो वाले पत्थर नगीन है। वाजिद साहब, अगर आपने ये कहा था कि अगर इस कायनात को एक क्रिएट